गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम आज पाठ पढ़ेंगे जनतंत्र का जन्म, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। पद्यांश है, आगे देखिएगा। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भिकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यहाँ पर इस पद्य में कवि जो हैं जनता की धैर्यता को टूटता हुआ, या आप यह कह सकते हो धैर्य का बांध जो है टूट रहा है, और जब धैर्य का बांध टूटता है तो क्या परिवर्तन होता है, इस बात को चित्रित किया गया है। कवि यह बात कहते हैं, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भिकुटी चढ़ाती है। जब जनता का सब्र टूटता है उसे क्रोध आता है। आप जानते हैं, जब सब्र का बांध टूट जाता है, बर्दाश्त करने की क्षमता टूट जाता है, तो हम क्रोधित हो उठते हैं। तो यहाँ पर यही बात कहा गया है कि वह क्रोध हो उठते हैं, उन्हें क्रोध आता है तो भयंकर आंधी उठती है। ठीक है, बवंडर उठते कहा गया तो भयंकर आंधी उठती है और सारा भूमंडल जो है हिल उठता है। सारा भूमंडल जो है हिल उठता है। जनता जब क्रोध से आकुल हो, ठीक है, जनता जब कोपाकुल हो भिकुटी चढ़ाती है, अर्थात क्रोध से आकुल हो व्याकुल हो जाता है, तो उसके भौहें जो हैं चढ़ जाते हैं। ठीक है, जनता भौहें चढ़ाती है तो तूफान उठ खड़ा होता है। दो राह समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो ये बात कहा गया। तो तूफान उठ खड़ा होता है। कभी प्रशासकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे शासकों, तुम समय के परिवर्तन को पहचानो, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। समय जो है परिवर्तनशील है। समय की परिवर्तन को पहचानो, जनता की आवाज़ सुनो। जनता की घर घर ना सुनो कहा गया ना, अर्थात आवाज़ सुनो, जनता की आवाज़ सुनो और सिंहासन खाली करो, क्योंकि जनतंत्र की स्थापना होने वाली है। क्यों सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, क्योंकि जनतंत्र की स्थापना होने वाली है, इसलिए सिंहासन तुम्हें खाली करना होगा। ठीक है, और आगे बात कहा गया, हुंकारों से महलों के नींद उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताब कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। कवि यह बात कहते हैं कि जब जनता संगठित हो जाता है, एकता के सूत्र में बंध जाता है, कि जनता की शक्ति का महत्व बताते हुए कहा गया, हम जानते हैं जब एकता के सूत्र में बन जाते हैं तो उसके शक्ति का महत्व बढ़ जाता है। तो यहाँ पे यही बात कहा गया है, हुंकारों से महलों की नींद उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता जब संगठित हो अपनी शक्ति का परिचय देती है तो उसके सामने बड़े बड़े राजमहल भी हिल जाते हैं। बड़े बड़े राजमहल भी उनके सामने टिक नहीं पाते हैं। और आगे बात कहा गया, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। उसके सांसों की तीव्रता से, है ना, उसके सांसों की तीव्रता से या तीव्रता मात्र से ही राजाओं के ताज जो हैं, राजाओं के ताज जो है हिल जाते हैं। ठीक है, और आगे बात कहा गया, जनता की रोके राह समय में ताब कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। जनता की राह रोक ले, समय में भी इतनी ताकत नहीं है, समय में भी अब इतनी ताकत नहीं है। जब वह चाहे संगठित हो, जब वह चाहे संगठित हो, समय की धारा जो है परिवर्तित कर सकती है, क्योंकि जनता एक बार संगठित हो गया तो जिधर भी हो समय की धारा को मोड़ सकती है, ये बात कहा गया। और अपने अनुरूप जो है सत्ता परिवर्तन कर सकती है। आप जानते हैं बच्चों कि जनता ही सत्ता परिवर्तित करता है, जानते हैं। और आगे बात कहा गया, अब 2 शताब्दियों शताब्दी का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के दह के जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। जनता जो है अपने स्वप्नों को किस प्रकार से साकार करेगी,
ठीक है। इस ओर कवि जो है चित्रित करते हुए, वर्णन करते हुए कहने लगते हैं, अब दो, ठीक है, हजारों सैकड़ों वर्षों का जो अंधकार है, ठीक है, अब 2 शताब्दियों, सहस्त्राब्दी का अंधकार जो है, हजारों सैकड़ों वर्षों का जो अंधकार है, ठीक है, शताब्दी वर्षों का जो अंधकार है, अब समाप्त होने वाला है। आसमान की गवाक्ष कहा गया ना, बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते, है ना, बीता अंबर के दहके जाते, गवाक्ष अंबर के दहके जाते, अर्थात ये बात कहा गया है आसमान की खिड़कियां भी, ठीक है, अंबर गवाक्ष कहा गया ना, आसमान की खिड़कियां भी जनता की प्रखरता से रोशनी के दहक उठती है। अर्थात आप यह कह सकते हो कि खिड़कियां भी जनता की प्रखरता से रोशनी से दहक उठती है। और आगे बात कहा गया, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न जय, चिरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। गुलामी का जो अंधेरा छटने वाला है, उसे मिटाने का स्वप्न जनता का ही है, किसी और का नहीं है। अर्थात ये बात कहा गया, चिरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं, अर्थात उसे मिटाने का जो स्वप्न जनता का है, और जनता का ही वह स्वप्न है, गुलामी का जो अंधेरा है उसे छटने वाला है, ठीक है, जनता के कारण, और उसे मिटाने का स्वप्न जो है जनता का ही है, किसी और का नहीं है, ठीक है। और आगे बात कहते हैं, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आगे बात कहा गया, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। कवि यह बात कहते हैं, आप जानते हैं जब भी किसी का राज तिलक होता है, राज तिलक होता है तो किस प्रकार से मुकुट पहनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी भारत के विराट जनतंत्र का आह्वान करते हुए जो है कवि कहते हैं कि भारत में, ठीक है, सबसे विराट जनतंत्र जगत आ पहुँचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। भारत में गणतंत्र की स्थापना की भावना विकसित हो चुकी है, ठीक है, और जनता अपना शासक जो है स्वयं चुनने वाली है, जनता जो है अपना शासक जो है स्वयं चुनने वाली है। आज किसी राजा का नहीं, आज किसी राजा का नहीं, कहा गया ना, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, आज किसी राजा का नहीं बल्कि प्रजा का राज्याभिषेक करना है, राज तिलक लगाना है, या फिर राज्याभिषेक होने दो किसका, प्रजा का, ठीक है, राज्याभिषेक होने वाला है, क्योंकि वह आगे बात कहा गया, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, क्योंकि वह अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने वाली है। भारत की जो 33 करोड़ जनता जो है आज अपना स्वप्न पूर्ण करने वाली है, ठीक है, भारत की जो 33 करोड़ जनता आज अपना स्वप्न पूर्ण करने वाली है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।